अभी तक होम मिनिस्ट्री को अलग अलग 20 से ज्यादा राज्य को बनाने की रिप्रेजेंटेशन मिल चुकी है। अगर इन सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया तो जल्द ही इंडिया में कम से कम 50 स्टेट्स होंगे। तो चलिए आज ऐसे ही 20 स्टेट्स के बारे में जानते हैं। तुलुनाडु। साउथ वेस्ट कर्नाटका के टुलु स्पीकिंग लोग भी एक अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। कर्नाटका की उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा और केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट को कंबाइन करके एक अलग तुलुनाडु स्टेट बनाने की मांग उठाई जा रही है। मंगलुरु यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है और मोस्ट प्रोबेबली तुलुनाडु की कैपिटल वही बनेगी। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि तुलु भाषा को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नेग्लेक्ट किया जा रहा है। जब मैंगलोर के नाम बदलकर मंगलुरु किया गया था तब भी यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मंगलुरु एक कन्नड़ा शब्द था और तुलु भाषा में उसका अलग नाम है जिसको वहाँ के लोग कुडला कहते हैं। तुलुनाडु में टूरिज्म का काफी पोटेंशियल है। हरित प्रदेश। वेस्टर्न यूपी को एक अलग स्टेट हरित प्रदेश बनाने की मांग काफी लंबे समय से चल रही है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय लोकदल इसके समर्थन में है। प्रपोज हरित प्रदेश में यूपी के 6 डिविजन्स सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, अलीगढ़ और आगरा डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कैपिटल शायद मेरठ या आगरा को रखा जाएगा। पूर्वांचल स्टेट। एक अलग स्टेट की डिमांड है यूपी के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के पूर्वांचल को लेकर भी, जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है। प्रपोज पूर्वांचल स्टेट में यूपी के कुछ डिविजन्स बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी और मिर्जापुर शामिल होंगे। कैपिटल मोस्ट प्रोबेबली वाराणसी को बनाया जाएगा। अलग स्टेट बनाने के बाद भी पूर्वांचल की पॉपुलेशन काफी ज्यादा हाई रहेगी, जो कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख होगी, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात से भी ज्यादा है। वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड होने के बाद भी पूर्वांचल काफी पीछे है, क्योंकि यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का स्प्रेड काफी लेट और स्लो रहा है। बुंदेलखंड। यूपी का एक और अंडर डेवलप्ड रीजन। बुंदेलखंड के लोग इस जिले को अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। 2011 में मायावती ने यूपी से अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने को प्रपोज किया था। तब बुंदेलखंड पार्टी और मुक्ति मोर्चा ने मध्य प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट्स को भी ऐड करने की डिमांड करती थी। यहाँ पर गर्मियों में वाटर स्कार्सिटी के कारण एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्रॉपरली नहीं हो पाती, जिस वजह से यहाँ पर फार्मर सुसाइड भी करते हैं और इस वजह से यहाँ का सुसाइड रेट भी काफी ज्यादा है। लैक ऑफ इंडस्ट्रीज के कारण यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की भी काफी कमी है। पिछले सिर्फ कुछ ही सालों में बुंदेलखंड से करीब 30 लाख से ज्यादा लोगों ने माइग्रेशन कर ली है। इसी वजह से यहाँ भी अलग स्टेट बनाने की मांग की जा रही है। अवध प्रदेश। मायावती के प्रपोज अवध प्रदेश राज्य में सेंट्रल यूपी के 13 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें लखनऊ, कानपुर डिवीजन, अयोध्या डिवीजन और एक डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी भी इंक्लूडेड है। यहाँ पर मेनली अवधी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अवध प्रदेश प्रपोज राज्य है, लेकिन लोकल पॉलिटिशियंस और लोकल लोगों में अलग स्टेट के लिए ज्यादा हाई डिमांड अभी तक देखने को नहीं मिली है। मराठवाड़ा। विदर्भा के साउथ वेस्ट में मराठवाड़ा रीजन आता है। इसमें औरंगाबाद डिवीजन के 8 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। मराठवाड़ा भी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड रीजन्स में आता है, जिस वजह से यहाँ भी अलग स्टेट बनाने की मांग उठ रही है। डेक्कन प्लेटू का हिस्सा होने के कारण ये काफी सूखा झेलता है। मराठवाड़ा विदर्भा की तरह सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज भी काफी कम हैं और यहाँ की ज्यादातर इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स वेस्टर्न रीजन पर कॉन्सेंट्रेटेड है और इस वजह से मराठवाड़ा पर पूरा फोकस नहीं जाता है। विदर्भा ईस्टर्न महाराष्ट्र के अमरावती और नागपुर डिवीजन के 11 डिस्ट्रिक्ट्स भी अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। इसकी कैपिटल नागपुर को रखा जाएगा। इस स्टेट की डिमांड कोई न्यू नहीं है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि ये डिमांड 100 सालों से चली आ रही है। ये डिमांड उस समय से भी पहले की है जब बॉम्बे स्टेट से महाराष्ट्र को अलग स्टेट बनाने की मांग रखी गई थी। रायलसीमा। डेक्कन प्लेटू को एक और रीजन रायलसीमा भी सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा है। 2014 में ही तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा मिला था और उसी स्टेट से फिर से एक अलग स्टेट की डिमांड आ रही है। साउथ वेस्टर्न आंध्र प्रदेश का ये रीजन भी सूखे से काफी पीड़ित है। यहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज भी नहीं है, जिस कारण से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। उसी सेम रीजन की वजह से रायलसीमा भी अलग होना चाहता है। अगर आपको ये रीजन ना पता हो तो आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। रायलसीमा तेलंगाना से ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। करंटली कोस्टल आंध्रा जितना अमीर है उतना ही रायलसीमा गरीब है। रायलसीमा को सरकार से शिकायत है कि स्टेट गवर्नमेंट ने सिर्फ कोस्टल आंध्रा को ही डेवलप किया है। जम्मू को अलग स्टेट बनाने की भी काफी हाई डिमांड देखी जा रही है।
जम्मू डिवीजन कल्चरली, रीजनली और लिंग्विस्टिकली कश्मीरी रीजन से पूरी तरह से अलग है। कश्मीर वैली पिछले 32 सालों से कॉन्फ्लिक्ट में है। यहाँ टेररिज्म भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इस वजह से जम्मू की इमेज भी खराब हो रही है। जम्मू ने काफी सालों से मिलिटेंट एक्टिविटीज को अवॉइड किया है और उनकी शिकायत है कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स की वजह से जम्मू को हर बार नेग्लेक्ट किया जाता है। कांगो नाडू मोस्ट प्रोमिनेंट साउथ ईस्टर्न स्टेट तमिलनाडु के 10 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर सेपरेट स्टेट कांगो नाडु बनाने की मांग भी उठाई जा रही है। कांगो नाडु का कल्चर भी तमिलनाडु से थोड़ा अलग है। यहाँ की लोकल पब्लिक में सेपरेट स्टेट को लेकर ज्यादा डिमांड नहीं देखी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स में है जहाँ के सभी रीजन्स में कुछ न कुछ डेवलपमेंट हुआ है। भील प्रदेश साल 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार पूरे इंडिया में 10 करोड़ 42 लाख की भील जनसंख्या है। भील आदिवासियों की जनसंख्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसके अलावा भील समुदाय शिकार करने और धनुष चलाने में माहिर होते हैं। इस स्टेट की डिमांड में राजस्थान के 10 जिले, गुजरात के 16 जिले, महाराष्ट्र के 6 जिले और मध्य प्रदेश के 4 जिले आते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद राजनेताओं के आर्थिक स्वार्थ के लिए इन समुदाय के लोगों के क्षेत्रों को 4 अलग राज्यों में बांट दिया गया। इस कारण से भील समुदाय के लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाए और इससे समाज का विकास अटका हुआ है और यही रीजन है एक नई स्टेट की डिमांड का भी। मारू प्रदेश प्रपोज मारू प्रदेश में वेस्टर्न राजस्थान की 13 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। इनमें से कुछ रीजन्स जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर एटसेट्रा शामिल हैं। कैपिटल मोस्ट प्रोबेबली जोधपुर या बीकानेर को बनाया जाएगा। मारू प्रदेश इसलिए अलग होना चाहता है क्योंकि इनकी शिकायत है कि इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि पूरा फोकस सिर्फ ईस्टर्न राजस्थान पर ही रखा गया है। प्रॉब्लम ये भी है कि ये रीजन पूरा का पूरा रेगिस्तान से घिरा है। यहाँ ना तो प्रॉपर कनेक्टिविटी है और ना ही प्रॉपर इंडस्ट्रीज। कच्छ कुछ ऐसी ही सिमिलर डिमांड कच्छ में भी देखने को मिली है। भारत के सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कच्छ का एरिया 45,675 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये भी हमेशा से ही अलग प्रिंसली स्टेट था। यहाँ का कल्चर भी सौराष्ट्र और बाकी गुजरात से अलग है। यहाँ मेनली कच्ची भाषा बोली जाती है जो कि सिंधीज का डायलेक्ट है। यहाँ के लोगों का मानना है कि सारे डेवलपमेंट फंड्स गुजरात के अलग पार्ट्स में यूज हो जाते हैं और उन्हें उनका शेयर नहीं मिल पाता। सौराष्ट्र गुजरात के रीजन सौराष्ट्र में भी सेपरेट स्टेट की डिमांड की गई है। सौराष्ट्र के 11 डिस्ट्रिक्ट सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं विद राजकोट एज अ कैपिटल। इंडिपेंडेंस से पहले तक सौराष्ट्र गुजरात का पार्ट ही नहीं था। यहाँ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थे। सौराष्ट्र को लिंग्विस्टिक स्टेट के बेसिस पर पहले बॉम्बे एंड देन 1960 में गुजरात स्टेट में मर्ज किया गया था। सौराष्ट्र के लोगों की शिकायत है कि सरकार ने सौराष्ट्र को नेग्लेक्ट किया है। साथ ही में उनका कहना है कि पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अहमदाबाद सूरत बेल्ट में ही हुआ है। कौशल वेस्टर्न ओडिशा के 10 डिस्ट्रिक्ट्स पिछले 30 सालों से एक अलग कौशल स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। इस डिमांड में कई बार साउथ वेस्ट ओडिशा के 4 डिस्ट्रिक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। वेस्टर्न ओडिशा की शिकायत है कि स्टेट गवर्नमेंट ने पूरी तरह सिर्फ कोस्टल रीजन पर ही डेवलपमेंट का कंसंट्रेशन रखा है। करंटली वेस्टर्न ओडिशा कोस्टल ओडिशा से काफी ज्यादा बैकवर्ड है और इसी वजह से यहाँ भी अलग राज्य की मांग उठाई जा रही है। मिथिला बिहार में मिथिला रीजन सबसे बैकवर्ड रीजन है। गंडक रिवर का इस तक का पूरा रीजन हिस्टोरिकली मैथिली स्पीकिंग रहा है जो दशकों से सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा है। ये डिमांड लिंग्विस्टिक और इकोनॉमिकल बेसिस पर रखी गई है। यहाँ का कल्चर भी बिहार के प्रीडोमिनेंट भोजपुरी कल्चर से काफी अलग है। गोरखालैंड वेस्ट बंगाल की गोरखालैंड 1907 से वेस्ट बंगाल से अलग होने की मांग कर रहा है। नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के नेपाली स्पीकिंग गोरखा लोग कल्चरल और लिंग्विस्टिक रीजन की वजह से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के कुछ पार्ट्स को मिलाकर एक अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। गोरखालैंड वेस्ट बंगाल से कल्चरली, एथनिकली, लिंग्विस्टिकली हर तरह से अलग है और इसीलिए वहाँ भी अलग स्टेटहुड की डिमांड की जा रही है। नॉर्थ बंगाल पूरे नॉर्थ बंगाल को भी अलग स्टेट बनाने की मांग चल रही है जिसकी कैपिटल सिलीगुड़ी को बनाया जाए। नॉर्थ बंगाल में 8 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जहां के लोगों की ये शिकायत है कि स्टेट गवर्नमेंट ने नॉर्थ बंगाल को नेग्लेक्ट किया है। उनका कहना है कि वो पूरी तरह से साउथ में कैपिटल कोलकाता के आसपास के डेवलपमेंट पर ही फोकस करते हैं। बोडोलैंड नॉर्थ ईस्ट में सबसे मेजर डिमांड है बोडोलैंड की। बोडो लोग वेस्टर्न असम में ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ में रहते हैं।
1980 में रीजन के आइसोलेशन और बैकवर्डनेस के कारण बोडोलैंड की डिमांड शुरू हुई थी। कल्चरली और लिंग्विस्टिकली भी बोडो पीपल असामीज पीपल से काफी अलग हैं। असम के 7 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें से कैपिटल कोकराझार को बनाया जाए, ऐसी डिमांड बोडोलैंड स्टेट को बनाने के लिए देखने को मिली है। कामतापुर की डिमांड कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से शुरू हुई थी। उनकी मांग है कि पूरे नॉर्थ बंगाल में असम के 4 और बिहार के 1 डिस्ट्रिक्ट किशनगंज को मिलाकर ग्रेटर कामतापुर बनाया जाए। इस जगह पर प्रीडोमिनेंटली कुछ राजवंशी लोग रहते हैं जिनकी भाषा राजवंशी है, जो कि काइंड ऑफ बंगाली और असामीज का मिक्सचर है। तो ये थे वो रीजन्स जिनको अलग स्टेट बनाने की डिमांड की जा रही है। आपका इनको लेकर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।